1934 में बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो अमेरिका में मशहूर हो चुके थे अपने खूनी क्राइम्स, बैंक रॉबरीज और मर्डर के लिए। ये जवान जोड़ी ने शहर शहर में खौफ फैला दिया था। पुलिस को हमेशा एक कदम पीछे छोड़ते हुए खून और बर्बादियों का सिलसिला जारी रखा। डिप्रेशंस के दौर में वो न सिर्फ एक खौफनाक वजह बन गए, बल्कि उनका एक तरह का चार्म भी था जो लोगों को फैसिनेट कर गया था। पिछले 2 सालों से अथॉरिटीज को उन्हें पकड़ने में मुश्किल हो रही थी और वो हमेशा पुलिस से 2 कदम आगे होते। एक जरूरतमंद हरकत में उन्होंने ईस्टहैम प्रिजन फार्म से अपने कुछ दोस्तों को भी आजाद करवाया, जो कि पुलिस के लिए एक शॉकिंग बात थी और पब्लिक इंटरेस्ट को और भी बढ़ा दिया। टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस के चीफ ली सिमंस इस जरूरतमंदी पे खफा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि सिर्फ एक ही शख्स है जो बॉनी और क्लाइड का पीछा करके उन्हें रोक सकता है। वो शख्स है फ्रैंक हैमर, जो एक मशहूर और एक्सपीरियंस्ड फॉर्मर टेक्सास रेंजर थे। हैमर के पास एक सॉलिड रेपुटेशन था और वो टेक्सास की रोड्स और रास्ते को बेहतर समझते थे। सिमंस ने गवर्नर मा फर्गसन से गुजारिश की कि वो हैमर को दोबारा अपॉइंट करें, क्योंकि उनके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नर फर्गसन डाउटफुल थी। उन्होंने नए एजेंसीज जैसे कि FBI को सपोर्ट किया था और सोचा कि रेंजर्स अब पुराने हो चुके हैं। बहरहाल सिमंस ने अपने पॉइंट को वाज़ेह किया और आखिरकार गवर्नर फर्गसन ने उन्हें इजाजत दे दी। फ्रैंक हैमर लेकिन रिटायर हो चुके थे और एक आराम की जिंदगी गुजर रहे थे। वो इस मिशन को लाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस काम में उन्हें अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। मगर फिर वो ब्रूटल प्रिजन ब्रेक और उनके साथ जो शोहरत में इजाफा हो रहा था, उनके जज्बात को जगा दिया। अपने इस मिशन को प्लान करने के बाद हैमर ने अपने पुराने पार्टनर बेंजामिन माने गोल्ट को ज्वाइन करने के लिए कहा। गोल्ट भी रेंजर्स के बाद तंगदास्ती में जिंदगी गुजर रहा था और ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहले उन्होंने FBI के वायर टैप्स का जायजा लिया जो बॉनी और क्लाइड के घर वालों पे लगाए गए थे। इन रिकॉर्डिंग्स के जरिए उन्हें पता चला कि वो शायद डैलस की तरफ जा रहे हैं। डैलस में वो बॉनी की मां के घर पे सर्वेलेंस लगाते हैं और वहां एक लड़का देखते हैं जो घर के बाहर बोतल फेंक रहा होता है और एक छोटा बच्चा उस बोतल को उठाता है। वो शक में बच्चे का पीछा करते हैं, मगर वो फरार हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ FBI एजेंट्स वहां आते हैं जो कि उन्हें ब्राउन्सविल का पता बताते हैं और कहते हैं कि वो वहां पहले से तयन करेंगे। लेकिन हैमर और गोल्ट को यकीन था कि उनका अपना तरीका ज्यादा बेहतर है। डैलस में उनका इंट्रोड्यूस शेरिफ स्मूट से होता है, जिसे वो डिप्टी शेरिफ टेड हिंटन से मिलते हैं। हिंटन बॉनी और क्लाइड को बचपन से जानता था और उन्हें पहचान सकता था, लेकिन हैमर को शक था कि वो कभी प्रॉपर तरीका से फायरिंग नहीं कर पाएगा। उनके रिजर्वेशंस के बावजूद उन्हें कुछ वक्त बाद पता चलता है कि बॉनी और क्लाइड ने ग्रेपवाइन के पास 2 पेट्रोल ऑफिसर्स को कत्ल कर दिया है। उनका एक और क्लू ये था कि क्राइम सीन पे एक व्हाइट रैबिट था जो शायद बॉनी ने अपनी मां के लिए रखा था। इस वक्त गोल्ट का ये ख्याल था कि वो ओक्लाहोमा में है और वहां के एक गैस स्टेशन के अटेंडेंट से बात की जो सिंपैथेटिक था। उन्होंने गैस स्टेशन के आने वाले एक माइग्रेंट कैंप में तलाश की, जहां उन्हें लोकल लड़की से पता चला कि वो यहाँ आए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वो कैंसस में उन्हें नजर आए। हैमर और गोल्ट उनका पीछा करते हैं, मगर भारी भीड़ की वजह से वो फरार हो जाते हैं। ग्रेपवाइन का हॉरिफिक मर्डर सीन देखने के बाद वो वापस डैलस जाते हैं और बॉनी की फैमिली से मिलने के लिए वापस चलते हैं। लेकिन अब हैमर को लगता है कि वो ओक्लाहोमा में हैं और माइग्रेंट कैंप में चलने का फैसला करते हैं, जहां के एक रेजिडेंट लार्की ने कहा कि वो यहां आए हैं। जब वो डैलस वापस पहुंचते हैं तो वाकई रबित अपने घर में डिलीवर होता है। हैमर को यकीन हो गया कि वो वापस जहां गए हैं वो वही जगह है। अपने इंतजाम और काबिल तरीके से वो आइवी मैथविन के घर का रुख करते हैं। आईवी के साथ बैठकर वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो उन्हें एक आइसोलेटेड रोड पे लेके आएंगे और वहां से रोड ब्लॉक करेंगे। आईवी इस पूरी प्लान में उनका पार्टनर बन जाता है। वो रूटीन से चलते हैं और वही स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो सामने आए, और जैसे ही वो अराइव होते हैं वो सिर्फ उनके हाथ उठाते हैं और ये ऑर्डर्स देते हैं कि वो वही रुकाएं। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब